हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये देश हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, ये देश हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, ये काम हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, ये पढ़ाई हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 अरे तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 अरे तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति ट्रांस मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 अरे तेरी मुक्ति मेरी मुक्ति ट्रांस मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे आवाज उठा के ऊंचा बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे मुट्ठी तान के ऊंचा बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, अरे डर गया क्या मर गया क्या मुट्ठी तान के ऊंचा बोल, हल्ला बोल हल्ला 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 बोल। अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नाम जैन कौशिक है। मैं एक दिल्ली से ट्रांसजेंडर महिला हूँ और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के लिए काम करती हूँ। जी, क्या मुद्दा है और क्यों इतनी धूप में आप प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर मजबूर हुए हो? देखिए, आप ये देखिए कि ट्रांसजेंडर समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिससे सदियों से, इस बात में कोई शक नहीं है कि सदियों से अछूतों की तरह मुख्यधारा समाज से काट कर और अलग रखा गया। हमें सदियों तक हमारे रोजगार के अधिकार से वंचित रखा गया, हमारे शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। आज भी आप देखिए कि सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सरकारी नौकरियां हो, चाहे पब्लिक सरकारी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षा हो, उसमें ट्रांसजेंडर लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार से कहती हूँ कि आज जब हम एक पब्लिक ऑफिस में जाते हैं तो एक मेल फीमेल को देखते हैं, हम ट्रांसजेंडर को नहीं देखते हैं, तो हम ये कैसा आपके पास क्या विजन है लोगों को मेन स्ट्रीम करने की, जब अभी तक आपने हमें लोगों को जो मेल फीमेल हैं उनके साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं दिए, उनके साथ इक्वालिटी नहीं दी है शिक्षा में और रोजगार में। तो जब तक हम मुख्यधारा के जो रोजगार हैं और शिक्षा है उनसे नहीं जुड़ेंगे तो हम मुख्यधारा के समाज से कैसे जुड़ेंगे? मतलब तो आप चाहते क्या? मतलब हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन चाहते हैं, क्षैतिज आरक्षण चाहते हैं, 2% नौकरियों में, शिक्षा में, और सरकार के द्वारा जितने भी जो पॉलिसीज आती हैं, योजनाएं आती हैं, उसमें भी देखिए आप ट्रांसजेंडर लोगों को कुछ नहीं मिलता है, ना ही कोई आवास मिलता है, ना ही कोई सिलेंडर मिलता है, ना ही कुछ राशन कार्ड तक नहीं है हम लोगों के पास। तो और जबकि हम ट्रांसजेंडर लोग हैं जो कि इस देश का सबसे पिछड़ा, दबा कुचला, शोषित वर्ग है, उन लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो उन लोगों के पास घर भी नहीं है, उन लोगों के पास शिक्षा नहीं है, उन लोगों के पास रोजगार नहीं है। तो जो सरकार कहती है मुख्यधारा में हम जोड़ रहे हैं, तो कैसे जोड़ रही है मुख्यधारा में सरकार? मैं पूछना चाहती हूँ। कर्नाटक में तो 1% रिजर्वेशन मिला है, तो हाँ, तो हम उसके भी हम उसी बेस पे चाहते हैं कि जिस प्रकार कर्नाटक में 1% रिजर्वेशन मिला है, हम लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, सभी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में और शिक्षा में, और मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की रोज योजनाएं आती हैं अन्य लोगों के लिए, वो हमारा भी भागीदारी हो, उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को जैसे सदियों से दरकिनार रखे गया, वो आज भी हमें सरकार और समाज दरकिनार रख रही है। जी, क्या नाम है आपका? जी जी, दिल्ली से। नौकरी की बात कर रही थी मैम अभी, लेकिन नौकरी तो बहुत ज्यादा मिल रही है, ऐसा सुनने को आ रहा है। हाँ जी, तो आप मुझे एक नौकरी बता दो कि कहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की वैकेंसी निकली है, और वेबसाइट में कहाँ ट्रांसजेंडर मेंशन है। आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाएंगे, किसी भी पब्लिक ऑफिस में, एक छोटे से बड़े से लेकर, आपको मेल और फीमेल दिखाई देंगे, और जबकि सरकार कहती है मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यधारा में जोड़ रहे हैं, लेकिन जब मुख्यधारा में इतना समय हो गया जोड़ते हुए,
और तो हम लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हम लोग यूनिवर्सिटी में नहीं दिखाई देते, कॉलेज में नहीं दिखाई देते, किसी पब्लिक ऑफिस में आपको नहीं मिलेंगे ट्रांसजेंडर। तो ये कैसा मुख्य धारा में जोड़ना, ये कैसी मेन स्ट्रीमिंग है? वही हैट्स ऑफ करने की बात है। मैडम आप लोग स्कूल में अपोज कर रहे हैरेसमेंट हो। होता है, एग्जैक्टली स्कूल में हैरेसमेंट होता है, चीज में। टीनेजर्स आपके साथ हैरेसमेंट करते हैं, उसके बाद आपका कॉलेज में आके हैरेसमेंट होता है, एक एक जगह। उसकी उसके वजह से हम जा भी बावजूद नहीं पाते। आप लोग पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो कम से कम इस नियत से कर रहे हो कि आपको रेड लाइट पे नहीं खड़े होना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको बधाई और उसमें नहीं जाना है, या आपको जो है ना सेक्स वर्कर नहीं बनना है, आपको एक इज्जत की जिंदगी गुजारना है, इज्जत की रोटी कमाना है। तो एक आदमी एक जेंडर अपनी इज्जत की रोटी के लिए अगर कमाने के लिए अगर जद्दोजहद कर रहा है और अपने हक की बात कर रहा है, तो कौन सी गलत बात है ये? और आवाज जब तक नहीं उठाएंगे मियां कैसे कहीं से मिलेगा? कुछ नहीं मिलता और हम जाए कहाँ पे? ऊपर वाला भी जब तक आप उससे मांगो नहीं गिड़गिड़ा फूल नहीं चढ़ाओगे, तुम सब चीज नहीं करोगे, वो भी नहीं स्वीकारते हैं। तो ऐसा है, ये कोई जेन्युइन बात नहीं है कि हम या इनका सपोर्ट ना करें या ये आगे ना बढ़े या ये ना हो। आज इतने हैं, कल हजारों आएंगे, आते हैं। एक ही बार में 1000 कौन आता है? इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो नालसा Sorry. जजमेंट के थ्रू 2014 में सारे राइट्स दे दिए हाँ। और थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया था और गवर्नमेंट को कहा था कि आप पॉलिसी लाएं ट्रांसजेंडर, बट अब तक 9 कुछ साल भी हो नहीं गए, है। बट एक भी कर्नाटका को छोड़ के बाकी किसी भी राज्य ने स्टेट नहीं दिया। टीवी सेंटर पॉलिसी हाँ। अभी तक ट्रांसजेंडर के लिए नहीं आई। नहीं आई। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट 2019 में एक बिल जरूर लाई ट्रांसजेंडर के लिए, बट वो बिल में भी नालसा जजमेंट की कोई भी चीज़ें लागू नहीं की गई। तो हमारी तो बस इतना सा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो नालसा जजमेंट है 2014 में आया, आप उस जजमेंट को खाली इम्प्लीमेंट करा दो, जिसके थ्रू Exactly. कि आपको एजुकेशन में राइट्स हो बच्चों को। कितने बच्चे हैं बेचारे जो बेसिक राइट्स, एजुकेशन तो बेसिक राइट्स है ना, हर बच्चे का राइट्स है कि आप उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो आप शिक्षा ही नहीं दिला रहे हैं। आप एजुकेशन में रिजर्वेशन करें ना ट्रांसजेंडर्स के लिए, कितने बच्चे डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, कितने एडमिशन नहीं ले पाते हैं, उनके पेरेंट्स पहले ही उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं, उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप रिजर्वेशन लाएंगे, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तभी हो पाएगा। ट्रांसजेंडर का कल्याण हो सकता है। अभी यहाँ पे फीमेल प्रोटेस्ट मैडम आप बुलवा लीजिएगा, फिर स्टाफ को बुलवाइएगा कि ये नहीं मानते। No, I don't care because the government is not worried about us at all. Yes. They don't care about us. We are the most oppressed, vulnerable and marginalized section of the society. And you are also going to oppress us. Yes, all the transgender persons, please come forward नहीं कर रहे सर, हम अभी तक मना कर रहे हैं। with your banners and posters. Please. All the time. Kamlesh, you also please hold a placard. परमिशन दे दिया हमने, मैं मेल कर दिया, वो रोक रहे हैं, बस ये करने ही दे रहे हैं। नहीं सर, पोलाइटली बात कर रहे हैं। How something? This is for show. दिल्ली पुलिस आया है। हाँ। We have to show to them, जो भी आ रहे हैं हमको दिखाना है कि how merciless and oppressive our government and police is towards the transgender community. ये गवर्नमेंट पूरी तानाशाह गवर्नमेंट है। भारत सरकार मुर्दाबाद। लगाओ जोर से। सरकार हमसे डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस इसलिए को आगे पुलिस को आगे करती है।